हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें टॉपिक कवर करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, म्यूटेशन, और जितने भी क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके रेशियो जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है। चलो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। उससे पहले ये बता दें कि सबसे पहले हम कौन कौन टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट मीन्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन दैट मीन्स कि डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मार्क द ओड वन, यानी इनमें से कौन गलत है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन के रिस्पेक्ट में कौन गलत है। तो यहाँ दिखाया है सोज द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस, ये तो सही है। ये देखो एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सो द एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन फॉर सेवरल फ्यू जनरेशन ओनली, यहाँ फ्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, यानी सेवरल जनरेशन होना चाहिए था। एंड तीसरा पॉइंट लिखा है अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, तो ये तो सही है। दैट मीन्स के 1 और 3 सही बोल रहा है और 2 जो है गलत बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इसका मतलब आंसर 2 होगा। देखो कहाँ से लिए हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है 70 में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑफ वन ऑफ द वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, देखो ये वाला कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, एंड सो द स्टेबल इनहेरिटेंस, सो द स्टेबल इनहेरिटेंस 2 पॉइंट दिया हुआ है। एंड लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन, यहाँ पे दिया है फ्यू जनरेशन, यहीं से गलत उठा गया। ओके, तो चलते हैं एनसीईआरटी को देख लेंगे आप साथ में। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमिनेंट ट्रेट ऑफ इडेबल पी, यानी कि मेंडल्स ने जो है गार्डन पी का यूज़ किया था, उनमें से ये कौन सा ट्रेड है जो डोमिनेंट नहीं था। इसका मतलब कि वो रिसेसिव था। तो ये एक्सियल फ्लावर, ये डोमिनेंट था। इन्फ्लेटेड पॉड, ये भी डोमिनेंट था। उसका लिखा ग्रीन सीड कलर सोडी, तो ये था क्या, गलत है। यानी सोडी मतलब हम ये दिए हैं तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स बनाया है, इससे सीड हो गया, ठीक है। और आर से हो गया क्या, राउंड और येलो, ये क्या है, इसको बोलेंगे ये डोमिनेंट है, बाकी जो भी होगा रिसेसिव होगा। इसका मतलब कि येलो वाला इसमें डोमिनेंट होता है, यहाँ तो ग्रीन दिखाया है, इसका मतलब यही गलत है। और ग्रीन पोड, ये तो सही है। तो चलो आंसर क्या होगा, 3। देखो पेज नंबर 71 से लिया गया है क्वेश्चन को। यहाँ पे जब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट का टॉल जो है ये होगा ये डोमिनेंट, और बाद वाला रिसेसिव। फ्लावर कलर में वायलेट है डोमिनेंट और वाइट है रिसेसिव। एक्सियल है, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल है डोमिनेंट, टर्मिनल है रिसेसिव। उसी तरह देखेंगे कि यहाँ जो पोड कलर है, यहाँ कहाँ पे गया, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर ध्यान कि ग्रीन सीड कलर, तो ग्रीन सीड कलर में चलते, ये सीड कलर है। ग्रीन यहाँ ग्रीन जो है, ग्रीन जो लास्ट में है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। येलो क्या है, येलो को बोलेंगे क्या, डोमिनेंट है। तो यहाँ पे गलत हो गया क्या, 7 नंबर से यहाँ पे लिया गया, क्वेश्चन को उठाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड इफ़ द मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस, यानी कि मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस होगा तो फिनोटाइप अफेक्ट, फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट होगा। इसमें से कौन सा कैरेक्टर दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, जैसे नो एंजाइम एट ऑल, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एट ऑल, यानी कि एंजाइम जो है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम चाहिए, या नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो ये 2, 1 और C 1, यानी A एंड C जो है सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब कैसे पता चला, तो देखते हैं एनसीईआरटी का 70 पेज नंबर 77 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ अलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, देखो ये बोला नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम, यानी कि नो एंजाइम एट ऑल, द फिनोटाइप द क्या है, द फिनोटाइप ऑफ ओनली
क्या ले, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, यहाँ देखो द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, द फिनोटाइप जो अफेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या क्या ले रहा है, नो एंजाइम एट ऑल एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम, यानी कि एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया है आपको, इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और समझ के पढ़ना है और याद भी कर लेना है साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का बोल रहा है कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है और ए बी है। तो देखो अगर बी है तो इसका मतलब क्या होगा कि आई बी होगा एंड आई ओ होगा, आई ओ मीन्स कि रिसेसिव है ना वो, ठीक है। ये क्या है, ए है एंड ये बी है, आई लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा ए बी, यहाँ होगा बी बी, यहाँ होगा क्या ए ओ, यहाँ होगा क्या बी ओ। दैट मीन्स के ए होगा बी होगा एंड ए बी होगा। तो आंसर क्या होगा, तीसरा, पेज नंबर 77 से उठाया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन पी, इन गार्डन पी स्टार्च सिंथेसिस अफेक्टेड, स्टार्च सिंथेसिस इज अफेक्टिवली इन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इससे उठा के एनसीईआरटी से, कि गार्डन पी में जो है स्टार्च सिंथेसिस अफेक्ट होता है किससे, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट, नो होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट, यही सही है। ये एनसीईआरटी का ये भी लाइन है, जाके आप देख लेंगे थोड़ा सा। तो पेज नंबर कितना पे मिलेगा, पेज नंबर 78 में मिलेगा। अगर नहीं देखना है एनसीईआरटी में तो यहाँ तो कम से कम देख लो, लिया है द स्टार्च सिंथेसिस अफेक्टेड, स्टार्च सिंथेसाइज अफेक्टेड बाय द बीबी, यानी होमोजाइगस, होमोजाइगस की बात कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, लार्ज सीड ग्रेन, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि F1 प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस, जब यानी किसका डायहाइब्रिड क्रॉस की बोलता है, जैसे मान लेते थे क्या हुआ था, टी मान लिए और वाई मान लिए, ठीक है। तो इससे कितना टाइप बनानी, दो टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोजेनी, इन टाइप्स ऑफ गैमेट निकालेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट निकालेंगे तो क्या कहते हैं, 2 पर पावर n डालते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे थ्योरी में, जहाँ भी आप पढ़े होंगे, किसी भी कोचिंग में पढ़े होंगे या बुक से पढ़े होंगे, तो आपको यह फार्मूला कहीं ना कहीं दिखा होगा। तो यहाँ 2 टाइप से है हेट्रोजाइगस, तो क्या होगा, 4 टाइप्स का होगा। तो 4 टाइप्स ऑफ 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स बनेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 नंबर। पेज नंबर 78 79, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 78 79 में जाकर देख लीजिएगा। कोचिंग पढ़ रहे हैं फिर भी देखेंगे, ठीक है। लिखा व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज F1 प्लांट, इसे क्या दिया हुआ, RR ही फाउंड दैट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट ऑफ 1 कैरेक्टर। यहाँ पे तो 2 कैरेक्टर का लिया है, लेकिन 1 कैरेक्टर का क्या होता है, तो 3:1 होता है, 3:1 होता है। ये इसी को क्या करता था वो, 3:1 से मल्टीप्लाई करता, 2 लेता था, मल्टीप्लाई करता था, तो क्या था, 9:1 आता था, ठीक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो इसका एक का बात कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, आंसर होगा डी, यानी कि 4। पेज नंबर 78 पे देखेंगे जाके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख लो इसको, दिख रहा है ये, ठीक है। पेज नंबर कितना है, 78, ज़रूर से देखेंगे आप, हम यकीन है आप देखेंगे। चलो बोलता कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 बट रिमेन अनरिकॉग्नाइज टिल 1900 तक, बिकॉज, यानी कि मेंडल ने जो है अपना वर्क को पब्लिश किया था 1865 ईस्वी में, लेकिन वो उस टाइम देखा नहीं गया था। कब तक नहीं देखा गया, ना मतलब 1900 तक। क्यों नहीं देखा गया, तो उसका देखते रीज़न क्या है कि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। दूसरा है, सेम एनसीईआरटी से उठा कर दिया है, हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द क्या कॉन्टेम्परेरीज। उसका लिखा है मेंडल अप्रोचेज यूजिंग द मैथमेटिकल टूल टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली ओल्ड तो नहीं था, टोटली न्यू था ये, यहाँ पे से गलत हो गया ये। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, कम्युनिकेशन वाज नॉट, ये भी सही है, यानी कि सी गलत है, सी किस में है, तो इसमें है, तो सी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो डी सही है, डी किस में है, डी इसमें है, यानी कि 3 नंबर सही होगा। देखो 3 नंबर से होगा, ऐसे ही छांटते हैं, पहले जो गलत लगे उसको ढूंढ लो, कौन सा ऑप्शन पे वो है, उसका मतलब वो गलत है। चलो पेज नंबर 81 पे देखेंगे, नहीं देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है,
यहाँ पे देखो, इसको ऐसे करके यहाँ तक पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक हेट्रोजाइगस राउंड सीड, हेट्रोजाइगस राउंड सीड, येलो सीड seeded pea plant, heterozygous round seed and yellow seeded pea plant were self and total 800 seed collected, यानी कि टोटल कितना 800। उसका बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड विथ फर्स्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो देखो 9:3:3:1 आता है ना, ये तो डोमिनेंट दोनों होता है, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, अब बाकी ये सारा रिसेसिव होता है। तो इसमें बोला क्या डोमिनेंट फर्स्ट, तो ये वाला 3 वाला होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 का बात कर रहा है और टोटल कितना है, तो 16 है। ऐड करके देखो ना 16 होता है, और कितना में निकालने बोल रहा है 800 में, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना होगा, यह देखो 100 और यहाँ देखो 8 दूनी 16, 2 हो गया, यहाँ से 50, यानी कि 150 डी आंसर हो गया। वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लेंगे। देखो ये लिखा है ना, ये डोमिनेंट एंड सेकंड वाला रिसेसिव होता है, राउंड सीड का बात कर रहा है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला रखेंगे, टोटल रेशियो बाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट देखेंगे। टोटल रेशियो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी जितना टोटल होता है 16 होता है उसको 16 नीचे रखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है नीट का एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, उससे पहले ये जान लें कि मेंडल्स लॉ देख लिए। अब क्या था, 2 जीन इनहेरिटेंस विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट मेंडलियन और सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ म्यूटेशन की बात कर रहा है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, देखते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इनकरेक्ट, यानी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, यानी इनकरेक्ट है। तो पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर दे कैरीड। उसके बाद लिखा बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, ये तो सही लग रहा है। देखो अब बोलेंगे इस पर समझाना क्या है। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया है, द 2 allele ऑफ अ जीन पेयर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम, ये भी सही लग रहा है। क्रोमोजोम एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर, तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, ए नंबर होगा। ए नंबर देखो, पेयरिंग और सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर दे कैरीड, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी का लाइन उठा दिया है 80, पेज नंबर 83, यानी कि 83 पेज नंबर पे जाकर देखेंगे। अगर नहीं देखने का मन करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम, क्या लिखा हुआ है, सटन एंड बोवेरी आर्ग्यू, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सटन एंड बोवेरी आर्ग्यू द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर इज द कैरीड, 1 पेयर की बात कर रहा है, ये वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ फैक्टर दे कैरीड, यानी एक की बात कर रहा है, जबकि एक नहीं 1 पेयर होना चाहिए था, यहाँ पे पेयर लगा था तो सही हो जाता। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ऑफ किसने दिया था, तो TH मॉर्गन ने। आंसर 3 हो गया, देख लो 80 पेज नंबर 83 में देखेंगे, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। एनसीईआरटी इसीलिए दिखा रहा है ताकि तुमको ये लगे कि हाँ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। द फ्रूट फ्ली आर वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज ऑफ एक्सेप्ट, यानी सारा को बोल रहा है कि फ्रूट फ्लाई जो है बेस्ट मटेरियल है जेनेटिक स्टडी के लिए, किसको छोड़ के, तो एबिलिटी टू ग्रो एंड सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबिलिटी, हाँ ये बात सही है। शॉर्ट लाइफ ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ईच मेटिंग, ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ फ्यू, क्या लिखा है, एक्सट्रीमली विजिबल एंड आइडेंटिफेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, नहीं ये गलत है, आंसर होगा 4। यहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ पे ऐसा दिया है ना, इसी से आंसर है। एनसीईआरटी पढ़ा करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल, ओके किधर गया, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन स्टर्नबर्ग लिंकेज, नहीं पॉलीप्लॉइड नहीं, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन, ओके। आंसर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। पेज नंबर 83 पे देखेंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है
कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन, पेज नंबर 83 पे जाके देख लो, मिल जाएगा। देखो उसको टिक कर लेना ताकि आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ना कैंसर क्वेश्चन कहाँ से आता है। 14 नंबर, इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम एक्सपेरिमेंटल कैरिड आउट इन। तो सबसे पहले किस में किया था इनिशियल वेरिफिकेशन, तो इनिशियल वेरिफिकेशन किया था किसमें, इंसेक्ट में किया था, ड्रोसोफिला जो है उसी में किया था। पेज नंबर 83 पे देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल एंड फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है, तो XY टाइप में होता है। चलो पेज नंबर 86 में जाके पढ़ेंगे, मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोजोम आर प्रोड्यूस, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट की बात कर रहा है। तो ये किस में होगा, फीमेल फ्रूट फिली में, मेल बटर फिली में, मेल ह्यूमन एंड फीमेल ड्रोसोफिला में। क्या बोला, 2 डिफरेंट टाइप्स ना, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, आंसर होगा 4 फीमेल बर्ड्स। हाँ तो इसका आंसर हुआ 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि द इंडिविजुअल हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, यानी होमोमॉर्फिक यानी सेम टाइप का, प्रोड्यूस ओनली 1 गैमिट इन कंप्लीट लाइफ स्पैन। उसका दूसरा पॉइंट है 1 टाइप ऑफ गैमिट्स, नो गैमिट्स, 2 टाइप्स ऑफ गैमिट, यानी होमो जगह बोलता है एक ही टाइप का होगा ना, तो उसमें क्या होगा 1 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। पेज नंबर 86 पे देखेंगे और देख लो यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे XS है तो एक ही टाइप का गैमिट होगा ना, ZZ है तो एक ही टाइप का गैमिट होगा ना, तो अगर ZW है तो 2 टाइप का ZNW है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना लीड टू वेरिएशन इन DNA। DNA में वेरिएशन में इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो DNA वेरिएशन होता है, ठीक है। तो देखो लिंकेज एंड म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन एंड लिंकेज, म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन, एन्यूप्लॉइडी एंड लिंकेज। तो इसका राइट आंसर होगा 3 म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन। ओके, इसका कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 88 में, और देख लो यहाँ देख लो क्या बोल रहा है कि वेरिएशन की बात कर रहा है, DNA वेरिएशन में बात कर रहा है। तो देखो रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड टू वेरिएशन इन DNA। एकदम ये लाइन उठा के दे दिया लास्ट वाला लाइन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि द absence और excess और abnormal arrangement of 1 or more chromosome result in point mutation, chromosomal disorder, Mendelian disorder, gene mutation। तो ये जो एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होता है, तो ये आंसर इसका क्या होगा 2, और कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 88 पे मिलेगा, यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर में कि सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू, तो डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ DNA, सब्सटीट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA, डिलेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ अ DNA, डुप्लीकेशन ऑफ बेस पेयर ऑफ RNA। तो इसका आंसर होगा 2 सब्सटीट्यूशन इन सिंगल बेस पेयर, यानी बीटा चेन से होता है 6 पोजीशन से। ग्लूटामिक एसिड को वेलिन जो रिप्लेस कर देता है बीटा पोजीशन के हेमोग्लोबिन से, वही तो सब्सटीट्यूशन हुआ ना। चलो अगला क्वेश्चन में देखो कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 88 पे मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेडिग्री एनालिसिस सिंबल गिवन द सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए कौन सा सिंबल होता है, तो पहला वाला होता है, ये मेल के लिए होता है। ये फीमेल तो होता है राउंड, बट अगर वो कलर कर दिया तो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिसेंट्री यानी डिस्ट्रोफी एंड थैलेसीमिया आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो यहाँ से आंसर मिलेगा आपको तीसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर। पेज नंबर कितना में मिलेगा 89 पे, देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम फीमेल कैरियर टू मेल प्रोजेनी, फीमेल कैरियर टू मेल प्रोजेनी। तो ये होगा एक्स लिंक रिसेसिव, जैसे हो गया हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो आंसर हो गया 2 एक्स लिंक। पेज नंबर 89 पे देखेंगे, देखो यहाँ से ये वाला, ठीक है, जहाँ ग्रीन कलर में दिया हुआ ना, ये इसको पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फिनोल्केटोन्यूरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होता है, नहीं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। देख लो यहाँ पे, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, नॉट डोमिनेंट रिसेसिव। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन। तो ये क्या होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। पेज नंबर 89 पे इसका आंसर देखेंगे, देखो ये वाला मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कि मार्क द ओड वन, यानी गलत चूज करने बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू सिंड्रोम। तो कौन सा सिंड्रोम, विच अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्या होगा, क्लिफिंटर सिंड्रोम नो, डाउन सिंड्रोम नो, टर्नर सिंड्रोम नो, थैलेसीमिया होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा, थैलेसीमिया। कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 91 में मिलेगा। ये देखो एनसीईआरटी से फिगर दिया है, विच ऑफ द डिसऑर्डर इज रिलेटेड विथ द कैरियोटाइप गिवन बिलो। ये कैरियोटाइप दिया हुआ है, इससे कौन सा डिसऑर्डर रिलेट करता है। तो आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, जो 21वां ऑटोसोम के रिलेशन से होता है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्क द करेक्ट मैच मार्क करने बोल रहा है, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्लिफिंटर सिंड्रोम एंड थैलेसीमिया। तो क्लिफिंटर सिंड्रोम जो है सही है। पेज नंबर 92 में देखेंगे, यहाँ पे देखो क्लिफिंटर सिंड्रोम, ये वाला है क्लिफिंटर सिंड्रोम है, ये देखो यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड इंडिविजुअल अफेक्टेड विथ। तो किस डिजीज से अफेक्ट रहता है, किस सिंड्रोम से, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम। 92 में देखेंगे पेज नंबर, देख लो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, कौन सा डिजीज है, तो कौन सा सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्ट द इंडिविजुअल पोजेस 47 क्रोमोसोम। तो आंसर क्या होगा इसका, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ। तो इसमें होगा, पहला होगा टर्नर क्या बोलता है, क्लिफिंटर सिंड्रोम, और दूसरा होगा डाउन सिंड्रोम। तो आंसर 2 और 3 है, तो चौथा आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन बोलता है द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल आर शॉर्ट सैचुरेटेड इन डिसऑर्डर। तो टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफिंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये इसका आंसर होगा 2, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम में होता है। यहाँ पे देखें टर्नर सिंड्रोम। चलो अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर गायनेकोमेस्टिया सिम्टम्स इज सीन इन इंडिविजुअल। तो ये होता है क्लिफिंटर सिंड्रोम है, एनसीईआरटी का लाइन है, देख लेंगे यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया। देखो क्लिफिंटर सिंड्रोम में ये फीमेलाइन डेवलपमेंट होता है, जिसमें जिस मेल में फीमेल जैसा ब्रेस्ट निकल आता है उसी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। चलो अगला क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मोनोजोमी। मोनोजोमी के रिस्पेक्ट में
करेक्ट मार्क करना है तो आंसर होगा उसका 3 टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोजोमिक ट्राइजोमी कंडीशन इज सीन इन टर्नर सिंड्रोम, क्लिफिंडर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो आंसर होगा क्लिफिंडर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज सीन इन ह्यूमन फीमेल ओनली, यानी कि ह्यूमन फीमेल में ही होगा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया या क्लिफिंडर सिंड्रोम, तो ये होगा राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम, जिसमें XO टाइप का हो जाता है।